हरे रामकृष्ण, कृष्णा नेवर फेल्स, एस्ट्रो के पीआर कलकत्ता। आज मैं आपको हमारे समाज में एक बहुत ही परेशानी वाला सब्जेक्ट है, निसंतानता। कई युगल हमारे पास आते हैं, भाई निसंतान योग है, भाई हमें बच्चा नहीं हो रहा है, और उनके जीवन ऐसे लगता है कोई भार है, जैसे कोई भाई माता पिता कहते हैं भाई संतान संतान, माना रिश्तेदार भी पूछेंगे भाई क्यों देर कर रहे हो, ऐसी बातें होती है। फिर उनका बड़ा मन दुखता है। लेकिन जो संतान में जो बाधाएं आती हैं ना, मैं उसके बारे में आपको कुछ बताता हूँ और उसके उपाय भी देता जाता हूँ। आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखें और इसका बार बार रिपीट करके अध्ययन करें, और आपकी इस संतान की समस्या का हल भी आपको शायद दिख जाए। क्या हर एक इंसान की अपनी अलग स्टोरी होती है, अपना पूर्व जन्म अलग होता है, क्या क्या कर्म करके आए हैं। तो देखो, ऊपर से बादल भी एक्सेप्टेंस दे रहे हैं मेरी बात को कि भाई आप सही कह रहे हैं। ये सब प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं। इसके लिए बच्चों को दोष मत दो, संतान नहीं हो रही है, और कोई भी रिश्तेदार ऐसे टॉर्चर ना करे। मेरी सलाह है कि ये आप लोग एक बहुत गुप्त पाप करते हो अगर निसंतान को कुछ आप कहते हो तो। मैं आपको सही कह रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ हरिवंश पुराण में से कुछ चीज़ें, आपके ज्ञान चक्षु हिल जाएंगे। छठे, आठवें और 12वें भाव में, त्रिक भाव में संतान दोष पूर्व जन्म के कर्मों से आता है। शकट दोष से भी आता है, पितृ शाप से भी आता है, गरुड़ श्राप से भी ये चीज़ आती है, भाई संतान नहीं होगा। हरिवंश पुराण ने इसकी सबकी बताई है। पहला बताया चंद्रमा की बाधा। पूर्व जन्म में जिसने माता पिता किसी को भी दुख दिया हुआ होगा, उसका कोप होता है। ये आप पर श्राप है पूर्व जन्म के, विभिन्न तरीके के जो हरिवंश पुराण में बताए गए हैं। आपने पूर्व जन्म में माता पिता किसी को भी दुख दिया होता है, उसका कोप होता है, वो श्राप होता है। चंद्रमा की बाधा, वो हमें मालूम पड़ जाती है। चंद्रमा की बाधा से भाई संतान नहीं हो रहा, वो हमें मालूम पड़ जाती है। आपको ज्योतिष से कांटेक्ट करना पड़ेगा। इसमें एक उपाय बताया गया है कि अपने को वर्तमान माता पिता और सास ससुर के कदम छूकर उनकी हर इच्छा को, वाजिब को, ऐसे नहीं बेवाजिब, माना उनकी यथा योग्य मदद, और उनके जीवन यापन में सरलता, उनके भाई दिनचर्या में आप आराम की चीज़ें देंगे ना, तो आपको संतान होगी। माना पूर्व जन्म का असर इस जन्म में आपको ऐसे क्लियर करना है, ठीक है। दूसरा होता है बुद्ध की बाधा। बुद्ध की बाधा में क्या होता है, जिसने पिछले जन्म में अपने बच्चों को बहुत मारा पीटा हो, ग्राम देवता का दोष लगा हो, माना गांव में कोई मंदिर हो, आपने तोड़वा दिया हो, बच्चों को, छोटों को मुख न दिया हो पूर्व जन्म में, माना आपने बच्चों को कोई सुख नहीं दिया हो पूर्व जन्म में, या आप पर विष्णु भगवान की कोई क्रोध हो। बुद्ध बुद्धि पे कब्जा करता है। ईश्वर जिसको सजा देना होता है ना, उसकी बुद्धि पे कब्जा करता है। वो बुद्धि से गलत काम करके गर्त में जाता है। ये विष्णु भगवान की जो है वो है। कलकत्ता में बादल बरस रहे हैं, तो मुझे सही लग रहा है कि ये चीज़ भी ऐसी है, इसमें ये अगर प्रवेश करें तो अच्छा है। इसमें बुद्ध की बाधा में आपको दुर्गा सप्तदशी का पाठ और ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, समझ गए। और उनसे अपने संतान बाधा के लिए, पूर्व जन्मों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए बुद्ध वालों। मंगल बाधा, जिसने पूर्व जन्म में अपने भाइयों और बहनों, अपनी जाति के लोगों का अपमान किया, उनको दुखी किया, निष्ठुर व्यवहार किया है,
तो उनको भी निसंतानता आती है। आप ये मान के चलो, आपने पिछले मंगल जिसका खराब होता है ना, वो उसने पिछले जन्म में अपने भाई बहनों को बहुत परेशान किया होता है। तो उसका ये उपाय है कि आपको वर्तमान में जो भाई बहन है ना, उनकी आंखों में निहारना चाहिए। बोल बोले बोल तुझे क्या चाहिए, तुम्हें किस दर्द की दवा चाहिए, आप दे दो, संतान आएगी। ये किशन रागानी आपको 100% कह रहा है। देखो, सब कर्मों का फल है। दुनिया में कोई भी चीज़ बिना मतलब नहीं होती है। ईश्वर की ऐसी धारणा है, पूछो ना। गुरु बाधा, पूर्व जन्म में ब्राह्मण साधु गुरु का अपमान किया हो, को फल का पेड़ काट दिया हो आपने, अच्छे भले फलदार पेड़ को काट दिया हो, या आपने किसी ब्राह्मण की वध किया हो, या उसको चोट पहुंचाई हो, तो आपके ऊपर संतान कष्ट आएगा। वो क्या, हम ज्योतिषियों को दिख जाता है आपकी कुंडली देखकर, और उसी में से हम उपाय दिखाते हैं। हमें कुछ नहीं मालूम है। हम ईश्वर की नियति के सामने हम धूल के कण के बराबर भी नहीं हैं। मैं ये मानता हूँ, ज्योतिष जितना भी घमंड करेगा उतना नीचे जाएगा। उसमें से उपाय निकाल के दिया और कल्याण। फिर कहते यार गुरु जी आपने हो गया, हो गया, हो गया, क्या करने वाला कर रहा है। तो इसका उपाय ये है, पीले फल के पेड़ लगाएं बागों में, सोसाइटियों में, अपने लॉन में, इधर उधर पीले पे, केला है, आम है, इसके पेड़ लगाओ, ठीक है। नींबू के पेड़ लगाओ और फूल के पेड़ लगाओ। लहर पर हो जाएगी, बच्चों के आपकी बाधा रुक जाएगी। क्या पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है। शुक्र की बाधा, शुक्र की बाधा होती है गाय, बैल, सती। किसी कांटे वाले पेड़ को आपने काटा होगा, या गाय को काटा है, बैल को मारा है, किसी सती विधवा को आपने तपाया है, तब ये आप पर आता है शुक्र बाधा योग। इसमें आपको ये उपाय करने हैं कि फूलों के पेड़ लगाएं, वृक्षारोपण के अभियान चला दें, तो आपके घर में संतान आ जाएगी। मैं एक बात ये भी बताता हूँ, ये सब आपके शरीर में वीर्य से और आपके रति ये होता है ना, मासिक धर्म, उसी में डिस्टर्बेंस करके आते हैं ये श्राप। और जब आप इनमें चल जाते हो तो वो आपके शरीर में अपने आप प्रवेश करके आपको सही यात्रा करवा के बच्चा दिला देंगे। कौन सी बड़ी बात है। राहु बाधा, पूर्व जन्म में सर्प मारने का दोष किया हो आपने, जिसने पूर्व जन्म में किसी सांप को मारा हो, उसका उपाय है शिवालय जाकर दूध पानी में काले तिल मिलाकर राहु नाग भगवान से क्षमा मांगे। माना शिव भगवान के मंदिर में जाके शिव जी को तो हाथ जोड़े, लेकिन उन सर्प को भी कहें बड़ी गलती होगी, माफ़ करना, संतान हो जाएगी। शनि बाधा ये होती है, पूर्व जन्म में पीपल का पेड़ काटा हो आपने, मतलब पिशाच दोष है ये आप पर। जो आदमी पीपल का पेड़ कटवाता है ना, उस पर पिशाचों का दोष लग जाता है, या पीपल में पिशाच वास करते हैं, यह दोष है। इस जन्म में पीपल का पेड़ लगवाकर नदी किनारे जितने चाहिए लगाते जाओ, उतने बच्चे आते जाएंगे। केतु बाधा, पूर्व जन्म ब्राह्मण का श्राप लेके आए हो आप, इस जन्म ब्राह्मण को भोजन कराकर धन दान थोड़ा सोना दे दो, तो 100% आपको संतान आ जाएगी। लेकिन इसमें मेरी एक आपको सलाह है। क्या है, आपकी आत्मा खुद बोलेगी कि मैं ये करके आया हूँ, मुझे इसीलिए हो रहा है, लेकिन किसी प्रबुद्ध ज्योतिष से अगर आप पूछोगे ना, तो वो आपकी कुंडली में उसकी उच्चता नीचता डिग्री बल उससे पहचान लेगा भाई किस ग्रह से आपको ये श्राप है, और वो उसके पिन पॉइंट, जैसे होम्योपैथी की दवा होती है ना, आधा घंटा पूछते हैं कहाँ क्यों कैसे, फिर उसको जो दवा देते हैं वो ये परमाणु की तरह काम करती है।
तो आपको भी ज्योतिष की सलाह लेना चाहिए। दादा सुखी रखे। आशा है आपको मेरे ये सब संज्ञान पसंद आ रहे होंगे। सब्सक्राइब करते जाइए, आप ये भूल जाते हैं। थैंक यू।